लेकिन इनका इरादा है कि मस्जिद वहाँ नहीं बनेगी, या हो सकता है किसी और जगह बना दें ये। तो मैं ये हुकूमत से ये बात खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूँ, जमीयत उलमा के जिम्मे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर सनअत के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना दवाओं की तैयारी के मामले में सबसे आगे है और बताया कि दुनिया भर की 1/3 से ज्यादा दवाएं हैदराबाद में तैयार की जाती हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से वैक्सीन की दौड़, मुतवाज़िन साइंस और उसकी हंगामी जरूरत पर मुनक़िदा एक मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने हैदराबाद के फार्मा शोबे को अपनी पूरी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका फराहम किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट सोमैया स्वामीनाथन, भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर ई कृष्णा और दूसरों ने भी इस मुबाहिसे में हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और दवाखाने के जिम्मेदारों के साथ कोविड-19 के इलाज के लिए दवाखाने में अमले की दरकार जरूरत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो सकता है, चुनाचे ज्यादा अमले की जरूरत पड़ सकती है। वज़ीर सेहत को बताया गया कि दवाखाने में 2000 का मुजमला 1000 बिस्तर आईसीयू में मरीजों के लिए दस्तयाब हैं। उन्होंने दवाखाने के जिम्मेदारों से कहा कि वो मरीजों के रिश्तेदारों और तीमारदारों को मरीजों के अपडेट से वाकिफ करवाते रहें। रियासत असेंबली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने रियासत में दलित तबके पर मजालिम के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि हुकूमत दलितों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां दलितों को मारा नहीं जा रहा है और उन्हें मौत की घात उतारा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस बिलखुसूस डीजीपी महेंद्र रेड्डी इस सारे वाकयात पर खामोश है। चीफ मिनिस्टर के हल्के इंतखाब गजवेल में एक किसान की खुदकुशी के लिए उन्होंने रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। मल्लू भट्टी विक्रमाका ने रियासत में कोविड-19 से निपटने रियासती हुकूमत के इक़दाम को नाकाफी बताया और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत हर जिला मुस्तक़िल पर क्वारंटाइन सेंटर्स कायम करे। जो atrocities and attacks on Dalits, more so killing the Dalits, are taking place in a huge and large number. From the day one, the TRS government has come to power in this state. The TRS party has come to power in this state. If you see right from Siricilla onwards, go to in Gajwel constituency, Chief Justice zone constituency, where Narasimha, who has committed suicide for taking away his land, which has been assigned by the then previous governments. Like that, there is another Narasimha in Rajapur Mandal, where he has been, killed by a lorry, creating an accident kind of a thing, for stopping illegal sand mining. And these kind, another Bhopalpalli Mandal, another Dalit has been got killed by the local leaders, and the police, not the TRS government, not bothered to even to file a case, nor to take action against the culprits. For the name's sake, they are just registering some cases and leaving it. So this is the fate of the Dalits in the TRS government. So the Congress party, which has been all the time, work with the Dalits and their rights, we are feeling very saddened about the things which are taking place in the state. So we wanted to meet Honorable Governor to make a representation to safeguard the interests of the Dalits in the state. Unfortunately, because of the Corona, Her Excellency Governor is not able to meet physically people and take the representations. So they have told us to send mail. So we are sending our representation to Honorable Governor. आप सभी को जानता है, Corona has become a serious problem in the state. And the state government is not taking any serious action on controlling the Corona spreading COVID-19. Particularly in the districts of late, which has percolated even to the villages, you don't find any testing machinery.
not, or even if somebody identified with a positive, corona positive, proper treatment is not done in the district headquarters hospitals. No proper food is being given, no sanitation, nothing. And majority of the people are being asked by the district medical department to go and take rest in their respective houses, saying home quarantine. In the villages, if you send somebody who has got the positive to home quarantine, the whole village is getting terrified and scared. So I made a request to the health minister, asking him to start at least one center for each assembly segment at the headquarters, home quarantine centers, so that people, whoever gets the positive corona, they can be kept in that center, treated for 14 days, and they can be sent back to their respective houses after the so that you can avoid the parents in the house, children, and other people getting infected. This is one kind of a thing. The other one is Krishna River water. As you are all aware, the Andhra Pradesh government has issued a GO 203, which utilizing 1 TMC of water per day from Sangameshwara Pond on the name of Rayalaseema Lift Scheme, and increasing the Pothreddy powder capacity from 44,000 pieces to 88,000 pieces. That means nearing about 8 TMC increasing capacity of Pothreddy powder, and another 3 TMC from Rayalaseema. Put together 8 TMC per day they wanted to draw water from Nagarjuna Sagar. Filling of Nagarjuna Sagar is a big mission. If it doesn't get filled, the left canal, Aikatda, all will be, the total entire area will get dried up. So put together the left canal Aikat of 6.5 lakh acres, and this is another 25 lakh acres. 10 lakh acres of Palamur Rangareddy, 3.5 lakh acres of Dindi, another 8 lakh of Kalakutti lift irrigation. All these things put together making about 20 to attend the meeting which was kept by Central Water Resources Commission on 5th of this month. Generally, any chief minister who is seriously bothered about the resources of his own state, immediately you go to that meeting and they object. रियासती जमीयत-उलमा के सदर और साबिक एमएलसी हाफिज पी शब्बीर अहमद ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूमि पूजा तकरीब पर तनकीद की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि दूसरी जगह मसाजिद की तामीर का फैसला मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। पी शब्बीर अहमद ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत किसी मुतबादिल जगह मस्जिद तामीर करती है तो आम मुसलमान वहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे, लेकिन इनका इरादा है कि मस्जिद वहाँ नहीं बनेगी या हो सकता है किसी और जगह बना दें ये। तो मैं ये हुकूमत से ये बात खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूँ जमीयत उलमा का ज़िम्मेदार होने की वजह से, क्योंकि मेरी एक नेशनल पार्टी है। जमीयत उलमा हिंद वो जमात है जो जंग आज़ादी लड़ी और इस मुल्क को अपनाया था, तो उसका एक वर्किंग कमेटी का, जमीयत उलमा हिंद का वर्किंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं खुल्लम खुल्ला ऐलान करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी उससे हट के मस्जिद बनाएंगे, आप अगर उसी जगह बनाएंगे तो हम वेलकम करेंगे आपके। अगर आपने उस दूसरी जगह बनाएंगे तो हम उस मस्जिद को नहीं मानेंगे। वो अपने चाहने वालों को जो वोट दिए या जो उनकी तायीद करे, या मिनिस्टर है या एमएलए एमएलसी है उनके, वो जाएं वो नमाज़ पढ़े, लेकिन गय्यूर मुसलमान वहाँ नमाज नहीं पढ़ेगा। कोई भी गय्यूर मुसलमान जब वहाँ नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये जो गलत रिवायत आप कायम कर रहे हैं कि आप मस्जिदें शहीद करेंगे और हटा के जो ना कहीं भी बना लेंगे, ये आप चाहते हैं कि हम यहाँ शहीद कर दें, दूसरी जगह बना दें। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में सिद्दीपेट के एक नौजवान मंडा मकरांत के 110वें मकाम हासिल करने पर मुबारकबाद दी। सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले मकरांत के वालिदीन निर्मला और सुरेश 4 दहाइयों से सिद्दीपेट में रह रहे हैं और वो पेशे के एतबार से टीचर हैं। నమస్కారం అండి, నా పేరు మకరన్, మాది భీముని మల్లారెడ్డిపేట।
నేను నా బాల్యం సిరిసిల్లలో జరిగింది. తర్వాత సిద్దిపేటకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడే 10th వరకు చదివాను. ఆ తర్వాత ఐఐటి బాంబేలో ఇంజనీరింగ్ చేశాను. సో సివిల్స్ అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ ఉండేది. నలుగురికి సేవ చేయడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ నేను కూడా ఎదగాలనుకునే ప్రక్రియలో ఈ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకోవడం జరిగింది. దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి ఒక్కరునండి. అందరూ నాకు చేయూతనిచ్చారు అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్. ఎవరైతే ఇటువైపు రావాలనుకుంటున్నారో మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి. అండ్ నా డీటెయిల్స్ కూడా ఛానల్ వాళ్ళకు మీడియా వాళ్ళకు వెళ్తుంది. మీరు మెయిల్ ద్వారా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. డెఫినెట్గా మనం వర్క్ చేద్దాము. అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. सिविल सर्विसेज के इम्तिहान 2019 के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। 832 मुंतखबा सिविल सर्विस उम्मीदवारों में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 30 नौजवान शामिल हैं। पी धत्री रेड्डी ने 46वां मकाम हासिल किया। वो सरदस्त नेशनल पुलिस अकेडमी में IPS की तरबियत हासिल कर रही हैं और तीसरी मरतबा अपनी कोशिश में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। इंडियन पोस्टल सर्विस से वाबस्ता एक हैदराबादी के रवि तेजा ने 77वां मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता मरतबा इम्तिहानात में उन्होंने 339वां रैंक हासिल किया था और वो शुरू से ही IAS ऑफिसर बनना चाहते थे। आज मौलाना नतायज में प्रदीप सिंह ने पहला मकाम, जतिन किशोर को दूसरा और प्रतिभा वर्मा ने तीसरा मकाम हासिल किया है। शालीबंडे में गौतम स्कूल के पास आज सहपहर एक लावारिस बैग दस्तियाब होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी की लहर दौड़ गई। पुलिस ने फौरी बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया और कुत्तों की भी मदद हासिल की। पुलिस ने तलाशी के दौरान सारा इलाके को बंद कर दिया था। तलाशी के दौरान पुलिस को बैग में मुस्तमला मलबूसात और दूसरी अशिया बरामद हुई। इंस्पेक्टर हुसैन आलम रमेश कोतवाल ने बताया कि ऐसा लगता है कि किसी चलते ऑटो से ये बैग गिर गया हो। यहाँ बताना जरूरी होगा कि राम मंदिर की तामीर के लिए कल मुकर्रर भूमि पूजा के पेश नज़र पूरे शहर में चौकसी इख्तियार कर ली गई है। दवासाज कंपनी सन फार्मा ने फवी परवेर दवा मार्केट में फ्लू गार्ड के नाम से मार्केट में ला ली है। इस टैबलेट की कीमत 35 रुपये होगी। ये दवा कोविड-19 के माइल्ड केसेस वालों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सन फार्मा के CEO कीर्ति गनवरकर ने बताया कि कम कीमत पर दवा की फराहमी का मकसद उसे गरीब मरीजों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि फ्लू गार्ड ज़्यादा से ज़्यादा दुकानात पर दस्तियाब रहे, उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। भद्राचलम के साबिक रुकन असम्बली सी राजैया का कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता 10 दिन से विजयवाड़ा के हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। 60 साल राजैया 3 मरतबा असम्बली के रुकन रहे हैं। CPM से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन असम्बली की आखिरी रस्मात उनके आबाई मुकाम पर अंजाम दे दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने राजैया की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद की शहादत का मसला उठाते हुए जमात इस्लामी तेलंगाना के अमीर हामिद मोहम्मद खान ने रियासती वज़रा T हरीश राव, KT रामाराव और महमूद अली से फ़ोन पर बातचीत की और मुसलमानों में पाए जाने वाले गम व गुस्से से वाकिफ करवाया। उन्होंने रियासती वज़रा से कहा कि कल के काबीना के इजलास में इस मसले पर गौर करते हुए इस गलती की तलाफी की जाए। उन्होंने कहा कि मज़कूरा दोनों मसाजिद की जगह ही नई मसाजिद या तो हुकूमत तामीर करे या फिर वक्फ बोर्ड की निगरानी में तामीर की जाए। उन्होंने मस्जिद की शहादत के मसले में वक्फ बोर्ड की गफलत और लापरवाही पर भी तनकीद की। उन्होंने बताया कि रियासती वज़रा ने उन्हें तयक़ुन दिया कि काबीना के इजलास में कल इस मसले पर गौर खौस किया जाएगा। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने आज तमाम कम्युनल रोडी शीटरों को तलब करके उनकी काउंसलिंग की। राम मंदिर की तामीर के लिए कल अयोध्या में मुनक़्क़िद शुदी भूमि पूजा और आने वाले गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू ने ये काउंसलिंग की और खबरदार किया कि वो गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेदक को जाने वाली RTC बस में सवार नरसिम्हा राव की मौत के बाद बस मुसाफिरीन में सरासमगी फैल गई और उसे कोविड-19 का मरीज समझकर तमाम मुसाफिरीन बस से उतर गए। चुनाचे उनके लिए दूसरी बस का इंतजाम करना पड़ा। बताया जाता है कि RTC मैकेनिक सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद मेदक वापस हो रहा था। बस ड्राइवर ने नरसिम्हा की लाश को जोबली बस स्टेशन लाया, जहां 108 की एम्बुलेंस को तलब किया गया, जिसने उसके फौत हो जाने की तौसीक की। मारटपल्ली पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज किया और मसले पर तहकीकात है। सरवर नगर झिर्रे में ईद के मौके पर फ्लैक्सी लगाने पर हुए झगड़े में शेख अहमद और उसके साथियों ने एक नौजवान सोहेल पर तेजधारी हथियार से हमला कर दिया, जिसे बादियाजान दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि फ्लैक्सी लगाने के मसले पर शेख अहमद और सोहेल में
गुज़िश्ता 2 दिन से झगड़ा चल रहा था। पुलिस टप्पा चबूतरा ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नगर का सरवर नगर का रहने वाला हूँ और जो है सो मेरे भाई के ऊपर आज जानलेवा हमला हो गया और जो है सो मैटर जो है सो बैनर का है। बैनर नको लगाओ बोल के हम लोग बस्ती वाले भी बोले, सब जने समझा उसको बिठा के, फिर नए भाई मैं लगा लेता हूँ, खाली 2 दिन की आज से लगा लेता हूँ बोल के बोले उन्होंने। अच्छी बात है बोल के सामने हमारे घर के सामने लीडर साहब रहते, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिए थे उसको, 2 दिन लगा ले, तीसरे दिन निकाल दे बोल के बोले। अच्छी बात है भाई बोला। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आज का इसका तीसरा दिन है, आज भी नहीं निकाला था उन्हें। फिर जो है सो रात में छोरी दिलों की लड़ाई, मैं बुला के समझाया हूँ, समझा के जो है सो जहाँ का वहाँ करा दे के घर को भिजा दिया उन लोगों बुलाए के। अब फिर उसको सुबह घरगन से उन्होंने निकल के घर गया था, टर्निंग ले रहे, प्लानिंग से घर के बाजू भी ठहरे हुए थे उन लोग। आए सोहेल भाई बोल के आवाज़ दिया उनको, देते कि उन्होंने रुक गए। रुकते कि उन्हें अहमद बोल के जो नामकारी है जो मारा, उन्हें आया सीधा, अरे सोहेल भाई कहाँ जा रहे बोल के पूछा उन्हें, भैया मोहब्बत पुलिस से बात कराना बोल के उन्हें ठहर गया। ठहरा तो क्या करा, सीधा चाकू निकाल के सीधा उसके पेट में मार दिया, दिल पे मार दिया। मार दे के जो सो भाग गया वहाँ चाकू ले लेके। और उसके पीछे जो है सो बड़े बड़े आदमियों का हाथ है, रॉडी शीटर उसके साथ रहते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप जो है सो आप किससे भी मालूम कर सकते हैं। उन्हें नाम ही एक जनों का ले लेके यूज़ करता, बच्चों को डराता गली में। ऑलरेडी 307 उसका केस है, टप्पा चबूतरा PS में ऑलरेडी एक 307 अगले नेक्स्ट ईयर ही है, अगले साल का ही केस है उसका। और जो है सो समझाया उसको, मैं ही समझाया हूँ, बस्ती वाले समझाए, बहुत जने समझा उसको, समझ हाँ। और कोई बड़ा मैं इशू नहीं है, ये बैनर का है। मैं इतना ही चाह रहा हूँ मेरे भाई की कंडीशन जो है सो उसको सपोर्ट है, उसको उन्हें उसके ने अपनी जान नहीं है, अल्लाह का करम है, उसको भी मालूम हम क्या चीज़ है, सब मालूम है उसको। मालूम रखे बाद भी ये करा बोले तो उसका काम नहीं है वो। अब ये तो पेजेंट जो है तो हमारा भाई 3 जनों का नाम बोला, एक उसका भाई सिराज अहमद और जो है सो नज़ीर बोल के नाम है उसका, गोरा सर का बच्चा है कहते, वो घर का नहीं रहता। उन्हें भी उन्हें बुलाया कहते, उन्हें मैंने बुलाया, उसको बुलाते कि उसको देख के रुका हमारा भाई, पीछे से आगे चाकू मार दिया उन्हें, हाथ में गले में हाथ डाल के सीधा चाकू मार दिया। 2-3 जगह मार दिया, फट गया, बहुत बुरा फट गया साहब उसको। मैं कमिश्नर साहब से खाली ये गुजारिश है मेरी कि मेरे को इंसाफ होना बस, और कुछ भी नहीं। DC साहब आप आज की आप फ्रेश न्यूज़ देखो, मैं आज ही आप रॉडी शीटरा बंद करा दिए, मगर रॉडी शीटरा बंद नहीं हो रहे साहब, ये आप देखिए, आप उसके ऊपर आप मालूम करिए, उसके बाद रॉडी शीटरा आप करिए आप। बस आपसे इतनी गुजारिश है कमिश्नर साहब, बस अल्लाह हाफिज़। कमिश्नर साहब और सर्कल साहब हमारे टप्पा चबूतरे के SI साहब, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि झिर्रे में आप देखिए बहुत रॉडी सिस्टम ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत हद पार हो जा रही साहब, ये जुल्म हो जा रहा। कोई किसी को कुछ बोल नहीं सक रहा वहाँ पे, 1 से 1 30 मार खाए वहाँ पे। मैं वो 1 से 1 तो कोई भी रहने दो, इन्हें जा रहा साहब, ये जो सो डराना धमकाना, हफ्ता होना, ये होना, वो इसका नाम लेके उसको आगे मार रहे, इसका नाम लेके आगे उसको मार रहे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ साहब किसका भी, और हमेशा उसके कमर में टुकड़ा रहता हमेशा। आप मालूम भी कर ले सकते, मैं बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप मालूम कर लीजिए, मालूम कर लेके मेरे को बोलिए। मैं सग्गा भाई हूँ उसका, बड़ा भाई। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, काम करते हो। रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर ने बताया कि जिले महबूबाबाद में कोविड-19 से 450 अफराद मुतासिर हुए और हुकूमत ने इस मर्ज के इलाज के लिए माकूल इंतजाम किए। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर KT रामाराव की अपील पर TRS के वुज़रा, अरकान असम्बली और कायदीन ने अपनी तरफ से एम्बुलेंस का अख्तियार दिया है ताकि मरीजों को दवाखाने को मुंतकिल करने में आसानी हो सके। మరి నిర్మాణ అనే సంస్థ CEO గారు వారికి లైజనింగ్ వారికి సాయంగా ఇన్ఫార్ అనే ఒక సంస్థ ఈరోజు 450 మందికి సంబంధించి 4.5 లక్షల రూపాయలతో నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వాలని ముందుకు వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్లీ ప్రోగ్రామ్ లేదు, ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయింది అనుకున్నా, ఇప్పుడే వారు వచ్చేరు ఇచ్చేయండి అని కలెక్టర్ గారు చెప్తే ఇవాళ 2-3 ప్రోగ్రాంలు ఉండే. గౌరవ కలెక్టర్ గారు, MP గారు, MLA గారు, నేను కలిసి, చైర్మన్ గారు అందరం కలిసి చేసే ప్రోగ్రాం ఉండే. కానీ కలెక్టర్ గారికి CS గారు అర్జెంటుగా మీటింగ్ పెట్టడం ద్వారా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అనుకోకుండా ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్న అంటే ఒక హాఫ్ అవర్ ముందు అనుకొని ఇందులో పాల్గొంటాం. ఈ కార్యక్రమానికి మరి వాళ్ళు చేయితనిచ్చి ఈ ప్రాంతంలో పేదవాళ్లకు అండగా ఉంటామని వచ్చిన నిర్మాణ్ సంస్థ CEO గారికి, గౌరవ JP చైర్పర్సన్ గారు బిందు గారికి, గౌరవ JC గారు, గౌరవ DTW గారు, గౌరవ డాక్టర్ సీతా మహాలక్ష్మి గారు, MLA గారు సత్యమణి గారు, గౌరవ
డిఎంఎన్హెచ్ఓ గారు అలాగే మా कोविड-19 के चलते रियासती वज़ीर पंचायत राज जी दयाकरण ने आज वरंगल के काकतिया मिडिल कॉलेज और उससे मुल्का हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने वहां 250 बिस्तरों वाले कोविड-19 के खुसूसी वार्ड का इफ्तिताह भी किया। चीफ विप डी विनय भास्कर और दूसरे भी उनके हमरा थे। 200 బెడ్స్ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేస్తున్నాం అదనంగా ఆ కొత్త బిల్డింగ్లో మన అది కూడా పూర్తయింది. వాడు కూడా 200 బెడ్స్ కూడా అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని ఇంకా స్టాఫ్ కావాలని చెప్పారు. ఆ స్టాఫ్ పెట్టి కూడా రేపు సీఎం గారితో మాట్లాడి కలెక్టర్స్కు అధికారాలు ఇచ్చే ఏర్పాట్లు చేయబోతున్నాం. అన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా దీనికి 100 కోట్లు మొన్ననే రిలీజ్ చేశారు. మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మీరు వాడుకోండి. మీకు ఎన్ని డబ్బులు కావాలన్నా అన్ని డబ్బులు కావాలన్నా కరోనా విషయంలో మీరు ఫ్రీ అయ్యి కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. దానికి ఇబ్బంది లేదు. దయచేసి నేను ఒక్కటే మనం కరోనా పేషెంట్లను దూరం కొట్టొద్దు. ఇలా ఒక రాష్ట్రంలో అయితే ప్రపంచం అంతా అన్ని దేశాలలో కూడా విజయం కొంతమంది రాజకీయంగా కావాలని బదలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు సపోర్ట్ చేయాలి. ఏదైనా తప్పులు ఉంటే మాకు రాకపోతుంది ఏంటి మేము సరిచేసి ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. దాన్ని కూడా పబ్లిసిటీ చేసి కరోనా పేషెంట్ అంటేనే భయపడేటట్టు కరోనా పేషెంట్కు డాక్టర్లు పనిచేస్తలేదు, ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తలేదు, ప్రభుత్వం పనిచేస్తలేదని అబద్ధపు ఆరోపణలు దయచేసి చేయొద్దని నేను జీవితం వాళ్ళకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇలా కరోనా దేశమంతా కూడా ఇవాళ మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం పేరైందని చెప్పగలుగుతామా? కేంద్ర మంత్రికి వచ్చింది, యూపీలోకి మంత్రి గడిపోయారు, కర్ణాటకలో సీఎంకి వచ్చింది, ఇంకా చాలామందికి వస్తున్నది. కొన్ని రాష్ట్రాలలో విజృంభిస్తున్నది. सैदाबाद डिवीजन के बीजेपी लीडर के रविंद्र रेड्डी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पर खुशी का इजहार किया और कहा कि कल होने वाली भूमि पूजा के जरिए हिंदुओं का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कल इस खुशी में अपने अपने घरों के सामने दिए जलाएं। ఆగస్టు 2020 అయోధ్యలో రాముని యొక్క జన్మస్థలమైన రామ జన్మభూమిలో రేపు రాముని యొక్క రామ మందిరం నిర్మాణం జరగబోతుంది. యాక్చువల్గా అయితే మేమందరము మలక్పేట్ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్న బీజేపీ కార్యకర్తలు అందరము వెళ్ళాలని చాలా సంతోషం ఉండే. కాకపోతే ఏంటంటే కరోనా మహమ్మారి వల్ల మేము అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాము. తర్వాత మందిర నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడైనా కానీ మందిర నిర్మాణం అయిపోయినా కానీ ఎప్పుడైనా కంపల్సరీ కరోనా మహమ్మారి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అందరం తప్పకుండా పోతాము. ప్రత్యేకంగా సైదాబాద్ డివిజన్ నుంచి ఒక ట్రైన్ భోగి కట్టుకొని పోవాలని మేము సంకల్పం ఉంది, మాకు ఉద్దేశం ఉంది. ఆ కోరిక ఆశ నెరవేరాలని కూడా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఈ యొక్క మహత్తర కార్యక్రమము నిర్వహించుటకు మన దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి చొరవ వల్ల ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. ఎప్పటికైనా కబ్ తక్ సూరజ్ చాంద్ రహేగా తబ్ తక్ నరేంద్ర మోడీ కా నామ్ రహేగా అన్న నిదానంతో మేము అయోధ్యకు బయలుదేరుతాము. ఆ యొక్క శ్రీరాముని దర్శనం చేసుకుంటాము. దీనికి మనం అందరము రేపు అంటే 5th రోజు వెళ్ళలేకపోతున్నాం కనుక ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ఇంటి ముందు దీపాలు వెలిగించి బాణసంచను కాల్చాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలను నేను కోరుకుంటున్నాను. జై శ్రీరామ్. पुलिस टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने फतेह शाह नगर में वाक़ स्नूकर पार्लर पर धावा किया और उसके मालिक वाजिद के समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर रघुवेंद्र की क़यादत में किए गए धावे में स्नूकर पार्लर में लोगों को बगैर मास्क के पाया गया। मुजरिमीन को बादशाह संतोष नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए कल होने वाली भूमि पूजा के खिलाफ दरसगाह जहाद शहादत के कारकुनों ने आज मुगलपुरे में जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड भी थे और वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पुलिस मुगलपुरा ने बादशाह वहां पहुंचकर उन कारकुनों को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उम्मीद जाहिर की कि राम मंदिर की तामीर के लिए होने वाली भूमि पूजा तकरीब कौमी इत्तेहाद की अलामत होगी। उन्होंने कहा कि सदियों से लॉर्ड राम को
पूरे बरस-ए-आखिर में इत्तेहाद का नकीब समझा जाता है और राम मंदिर की सगे बुनियाद की तकरीब कौमी इत्तेहाद, भाईचारे और तहजीबी हम आहंगी की अलामत होगी। महाराष्ट्र कैडर से ताल्लुक रखने वाले 2008 बैच के IAS ऑफिसर नवल किशोर राम को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। उनकी सौदे पर मियाद 4 साल होगी। 2019 के सिविल सर्विस इम्तिहानात के नतायज का आज ऐलान कर दिया गया। इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक इस मरतबा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 34 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब होकर आए हैं। सफना नजरुद्दीन ने 829 उम्मीदवारों में से 45वां मकाम हासिल किया है। गुज़िश्ता साल 28 मुस्लिम उम्मीदवार इम्तिहानात में कामयाब हुए थे। 34 मुस्लिम उम्मीदवारों में बशमूल सफना नजरुद्दीन 4 लड़कियां शामिल हैं, जिनके नाम नादिया बेग, सी शाहीन और रोहिना तुफैल खान शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए मुनक़्क़िद होने वाली भूमि पूजा में शिरकत करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यह तकरीब दोपहर 12:30 बजे और 12:40 के दरमियान होगी। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म RSS के सरबराह मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का खिताब होगा। दूरदर्शन के बशमूल तमाम टीवी चैनल्स इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट करेंगे। प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 9:30 बजे दिल्ली से लखनऊ रवाना होंगे। 10:30 बजे वो लखनऊ से अयोध्या जाएंगे और सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 2:15 बजे जलसे से खिताब के बाद दिल्ली वापस हो जाएंगे। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह क्वारंटीन में चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिशों का खतरा बदस्तूर लाहक है। मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि कल रक्षाबंधन के मौके पर कांग्रेस के अरकान असेंबली अपने घरों को नहीं जा सके और ऐसी सूरत हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अरकान असेंबली की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली की वजह उनकी हिफाजत करना है। दुख इस बात का है कि रक्षाबंधन के दिन भी हमारे माननीय विधायकों को घर जाने से वंचित होना पड़ा। इस बात का मुझे दुख है और ये क्यों परिस्थिति बनी आप सबको मालूम है। हमारी सबकी प्रायोरिटी है देश में लोकतंत्र मजबूत बने। हम सबके देशवासियों की हो, प्रदेशवासियों की हो, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी है और डेमोक्रेसी बचाने के लिए सब कुछ किया जाए। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश की जनता पूरे खेल को देख रही है। जिस रूप में सरकार को टॉपर करने का प्रयास किया गया, ये तीसरा अटेम्प्ट था ये। 2 अटेम्प्ट पहले हो चुके थे और कर्नाटक में, मध्य प्रदेश का सबको मालूम है। राजस्थान के अंदर और बड़े रुपये की तैयारी थी। इतना बड़ा गैप है तब भी बेशर्मी से कोई शर्म ही नहीं आ रही थी कि कहाँ तो 73 और कहाँ 122 हमारे पास थे। तब भी गेम खेला गया जनबल के आधार पर। वो मैं कह चुका हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग बड़े रुपये की गई, अभी भी की जा रही। अभी भी टेलीफोन आते हैं और क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सब जानकारी आता वहाँ पर हमारे पास। तो ये खेल देख रहा पूरा मुल्क देख रहा है और अल्टीमेटली जो भारत सरकार में बैठे हुए नेता हैं जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूँ। मरकजी वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। बताया जाता है कि उन्हें दिल्ली के खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 2 दिन कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। कोविड-19 से अब तक जिन अहम शख्सियतें मुतासिर हुई हैं उनमें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर CM सिद्धारामैया, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित वगैरह शामिल हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 52,000 केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोविड-19 के मरीजों की तादाद अब 18,55,746 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 803 नई अमवात हुई हैं। इस तरह पूरे मुल्क में कुल मिलाकर 38,938 अफराद कोरोना वायरस से फौत हुए हैं। महाराष्ट्र बदस्तूर नंबर 1 है। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के खैर से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,81,00,000 हो गई है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक 6,51,000 अफराद अब तक कोविड-19 की वजह से मर चुके हैं। अमेरिका में अगरचे के हिंदुस्तान के मुकाबले में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है, लेकिन वहाँ अब भी मुतासरीन की तादाद 47,12,724 बताई जाती है, जबकि 1,55,3
388 अफराद जान बाग हो गए। ब्राजील और हिंदुस्तान कोविड-19 के केसेस के मामले में अदर तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप